ओके, अब इन ट्रांजेक्शन्स को हम सिस्टम में पोस्ट करते हैं डेट वाइज। F-02 का टी कोड आप डायरेक्ट दे सकते हैं। 2 अगस्त से स्टार्ट करें, 2 अगस्त 2025। और ये कस्टमर रिसीट है। कस्टमर रिसीट के लिए पोस्टिंग की हम यूज करते हैं डीसी। कस्टमर से जो पेमेंट रिसीव होती है उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप यूज होती है डीसी। डीसी की डॉक्यूमेंट टाइप कस्टमर पेमेंट या कस्टमर रिसीट के लिए यूज करते हैं। और इसी तरह अगर वेंडर पेमेंट करनी हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप केजी यूज होती है। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बताई, हमारी ट्रांजेक्शन जब कस्टमर रिसीट होता है, कस्टमर से पेमेंट आती है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? इनकमिंग डेबिट होगा, कस्टमर क्रेडिट होगा। तो इनकमिंग के लिए पोस्टिंग की, मैं पोस्टिंग कीज भी आपको साथ लिख देता हूँ। ये 40 की यूज होगी और 11 की होगी। ठीक है, पोस्टिंग कीज यहाँ पे ये होगी और इधर होंगी। चलिए इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। इसी तरह ये जो वेंडर है, वेंडर 21 से डेबिट होता है और बैंक 50 से क्रेडिट होगा। ये पोस्टिंग कीज भी साथ मैंने मेंशन कर दी। आप इनके थ्रू ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। ये केजी की डॉक्यूमेंट टाइप में होगा और ये डीजी में होगा। तो अभी हम ये वाली कस्टमर रिसीट की ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे। तो 40 से जीएल डेबिट करेंगे इनकमिंग का। एमसीबी को मैं बाय नेम स्टैरिक के दरमियान में, आप किसी भी अकाउंट को बाय नेम सर्च करना हो तो स्टैरिक के दरमियान में वो टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। बल्कि इसमें पहले मैं अपना टॉरस ग्रुप चेक कर लूँ। और भी 57 का टी कोड होता है टॉरस ग्रुप के लिए। F-02। 2 अगस्त की डेट है। टीईजी की डॉक्यूमेंट टाइप है। यहाँ पे एमसीबी बैंक डेबिट होगा। एमसीबी इनकमिंग अकाउंट डेबिट होगा, मीन्स की इनकमिंग में पेमेंट आ रही है। और अमाउंट 50,000 है। और यहाँ पे टैक्स की फील्ड को हम मैंडेटरी कर देते हैं कस्टमर रिसीट। अब क्रेडिट क्या होगा? कस्टमर कस्टमर के लिए 11 की पोस्टिंग की यूज करेंगे। 11 से कस्टमर क्रेडिट होगा। यहाँ से कस्टमर को सर्च करते हैं। ये हमारा कस्टमर है यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज। एंटर किया, स्टैरिक इधर आएगा, कस्टमर सीट का टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे वैल्यू डेट भी आप डालेंगे। 2 अगस्त की वैल्यू डेट आपने लास्ट में एंटर करनी, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किया और सेव कर दी। डॉक्यूमेंट नंबर हमारे सेव होते जाएंगे। इसके बाद 3 अगस्त के अंदर पीसी की टाइप के अंदर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा। ये इनकमिंग का अकाउंट हमने ये बनाया था, एंटर किया। 25,000 की अमाउंट है। यहाँ पे वैल्यू डेट आएगी, कस्टमर रिसीट का टेक्स्ट आएगा। और 11 की पोस्टिंग की से कस्टमर ये वाला 6203 वाला क्रेडिट होगा। स्टैरिक लगाएंगे, यहाँ पे कस्टमर रिसीट का टेक्स्ट आएगा। इसको भी से एग्जीक्यूट किया। अब ये देखें एमसीबी इनकमिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और कस्टमर क्रेडिट हो रहा है। ये हमारी हमने कस्टमर रिसीट के लिए यही ट्रांजेक्शन बनी, इनकमिंग अकाउंट डेबिट और कस्टमर क्रेडिट। इसको सेव कर दिया। दूसरा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। इसके बाद 4 अगस्त के अंदर नेक्स्ट एंट्री आएगी वेंडर पेमेंट के लिए। तो वेंडर पेमेंट के लिए पोस्टिंग की है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप है केजी। अब वेंडर पेमेंट की ट्रांजेक्शन क्या पोस्ट होगी? वेंडर डेबिट होगा और आउटगोइंग अकाउंट क्रेडिट होगा, मीन्स कि वेंडर को पेमेंट जा रही है। तो 21 की पोस्टिंग की मैंने यहाँ पे लिखा हुई है। 21 की पोस्टिंग की से वेंडर डेबिट होगा और 50 से आउटगोइंग का अकाउंट क्रेडिट होगा। अब वेंडर को सर्च करते हैं, हमारा वेंडर कौन सा है। ये हमारा वेंडर आ गया और इसके बाद इसको एंटर किया।
अमाउंट हमने यहाँ पे रखी थी 27,000। वेंडर पेमेंट का टैक्स आ गया। और इसके बाद हमारा 50 से आउटगोइंग अकाउंट क्रेडिट होगा, एमसीबी आउटगोइंग अकाउंट, क्योंकि जो हम वेंडर को पेमेंट करेंगे वो आउटगोइंग अकाउंट से जाएगी एमसीबी। ये आउटगोइंग अकाउंट सेलेक्ट किया, एंटर, स्टैरिक, वैल्यू डेट में डेट एंटर करेंगे, यहाँ पे टैक्स आ जाएगा, वेंडर पेमेंट का एंटर किया, इसको एग्जीक्यूट किया। तो अब ये 4 अगस्त के अंदर एंट्री हो रही है और वेंडर डेबिट हो रहा है, आउटगोइंग अकाउंट एमसीबी आउटगोइंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसको सेव किया। इसी तरह 5 अगस्त के अंदर एक फाइनल एंट्री होगी 2025 में। पीएसी की डॉक्यूमेंट टाइप अगेन 21 से, ये वेंडर था 20000000099 माइनस 21,000 की अमाउंट है, चेक कर लें। वेंडर पेमेंट का टैक्स आएगा। और 50 की पोस्टिंग की से हम 50 से आउटगोइंग का अकाउंट, जो कि ये वाला है 1,000,011, इसको क्रेडिट करेंगे। इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये अगेन वेंडर डेबिट हो रहा है और एमसीबी बैंक आउटगोइंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसको सेव कर दिया। अब इन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम लेजर के अंदर ओपन कर लेते हैं। टी कोड है FBL 3N। मेन अकाउंट, ये मेन सेलेक्ट हुआ हुआ पहले से, मेन से लेके इनकमिंग तक तीनों जीआर सेलेक्ट कर देंगे। यानी कि अकाउंट नंबर 10 से लेके 12 तक, 10 11 12 तीनों सेलेक्ट हो गए। ऑल आइटम पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखिए, दो ट्रांजेक्शन्स आउटगोइंग के अंदर पड़ी हुई है, दो ट्रांजेक्शन्स इनकमिंग के अंदर पड़ी है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 20,000, 27,000। तो हमारा भी 27,000 था। ओके, अच्छा इसको ऐसे कर लें। ओके, अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर भी लिख सकते हैं। 50,000 का 25,000 का डॉक्यूमेंट नंबर ये। इसी तरह 27,000 का 21,000। और इसके साथ हमने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन बनाई थी UA01 और UA02, वो हम ऐड करेंगे। UA01 हमने बनाई थी आउटगोइंग के लिए, यहाँ पे ये दोनों UA01 होगा और ये UA02 होगा। इनके थ्रू हम ट्रांजेक्शन को एंटर करेंगे, ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इनको वेरीफाई कर लूँ कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर ये मिस्टेक हो जाती तो सिस्टम हमें फिर एरर देगा। मैं अभी थोड़ी सी एक सेटिंग चेक कर लूँ, उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर।
ठीक है, ये वैल्यू डेट भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, वैल्यू डेट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू डेट और आपकी पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू डेट भी आ गई, डॉक्यूमेंट डेट भी आ गई, पोस्टिंग डेट भी अगर आपने कॉल करनी है तो यहाँ पे चेंज लेआउट में आए और पोस्टिंग टाइप करें तक, ये पोस्टिंग डेट आ गई, इसको भी आप इस साइड पे ले आए। ठीक है, अब ये देखिए वैल्यू डेट भी आ गई, पोस्टिंग डेट भी आ गई, डॉक्यूमेंट डेट भी आ गई, 4 अगस्त 2025, 5 अगस्त 2025, और ये 2 अगस्त 2025 में है, और ये 3 अगस्त 2025। ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए है, इनको आपने चेक करके दोबारा एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अब ये ट्रांजेक्शन हमारी पोस्ट हो चुकी है, इनकी अब हम फाइनल एग्जीक्यूशन करते हैं। उसके लिए टी कोड यूज करेंगे FF67। अब टी कोड है फाइनल FF67, एंटर करेंगे। इसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एक तो ये कि बैंक की आएगी, बैंक अकाउंट नंबर आएगा, करेंसी आएगी। ये सब चीज़ें हम कहाँ से देखेंगे? हमने जो हाउस बैंक बनाया था उसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक नया सेशन ओपन करके हाउस बैंक का टी कोड है FI12, एंटर। और इसमें हमारा जो हाउस बैंक हमने बनाया था वो MCB के लिए, इसको सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट्स पे आएंगे। और ये देखें, ये अकाउंट नंबर है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे अकाउंट नंबर की फील्ड में एंटर करेंगे। और ये बैंक की हम पहले से आ रही है MCB 999, ये आ रही है। ठीक है, करेंसी PKR है, और स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट डेट होती है ये ट्रांजेक्शन की सबसे लास्ट की डेट होती है। वो ट्रांजेक्शन देख लें, हमारी सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन किस डेट में पोस्ट हुई हुई। यहाँ से भी देख सकते हैं 5 अगस्त में, आप सिक्स सिक्स की डेट रख लें, 6 अगस्त की डेट रख लें। ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस 27,000 है। दोबारा वेरीफाई कर लें। 27,000 इधर से भी हमने देख लिया और इधर से भी देख लिया, ये 27,000। ठीक है, और अब इसकी हम ये सारी चीज़ एंटर करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे, अगेन एंटर का बटन प्रेस करेंगे। और यहाँ पे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, वैल्यू डेट्स और अमाउंट्स को एंटर करने के बाद, डॉक्यूमेंट एंटर करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो रही होगी। तो UA02 एंटर किया। ये देखिए, ये आ रहा इनकमिंग के लिए, हमारी पहली ट्रांजेक्शन, पहली दो ट्रांजेक्शन इनकमिंग के लिए हैं। तो उसके लिए पहले दो UA02, और बाकी की जो ट्रांजेक्शन जो लास्ट वाली है वो इनकमिंग के लिए है, आउटगोइंग के लिए है, उसके लिए UA01, एंटर। और ये आउटगोइंग की सिलेक्शन हो गई, इसको क्लिक किया। नीचे भी इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, दो ट्रांजेक्शन इनकमिंग की, दो आउटगोइंग की। वैल्यू डेट्स आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ से कॉपी किया, जस्ट यहाँ पे ला पेस्ट कर दिया। अमाउंट्स आप खुद से एंटर कर लेंगे, 50,000, 25,000, और उसके बाद यहाँ पे -27,000 और -21,000। जो क्रेडिट एंट्रीज होगी, मीन्स की जो आउट हुई है उनके साथ माइनस का साइन आएगा। डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा। अ, जो रिसीट है उनके डॉक्यूमेंट नंबर ये हैं, 14,007 एंड 14,008। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर एंटर कर लें। इसी तरह जो पेमेंट के डॉक्यूमेंट हैं वो ये वाले हैं, वो यहाँ पे एंटर कर लें। डॉक्यूमेंट नंबर को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। 14 का 7 था 50,000 के लिए, 14 का 7 50,000 के लिए, और 14 का 8 25,000 के लिए, 14 का 8 25,000, 15 का 9 27,000 के लिए, 15 का 9 27,000 के लिए, और 15 का 10 21,000 के लिए, 15 का 10 21,000 के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपकी सारी मैच होनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि बहुत सेंसिटिव कीवर्ड है, बहुत सेंसिटिव एक्टिविटीज हैं। अगर इसमें आपका डॉक्यूमेंट कोई एक भी ऊपर नीचे हो जाता है, या डेट आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, या बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी रॉन्ग सेलेक्ट हो जाती है, या माइनस प्लस का साइन आगे पीछे हो जाता है, तो आपकी एग्जीक्यूशन सही नहीं होगी। और ये देखिए, मेन अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गया, मैं इसको यहाँ पे नहीं लेके आया, मैंने सिर्फ जस्ट एग्जीक्यूशन के लिए FF67 का टी कोड ओपन किया। तो ये GL ऑटोमेटिकली आ गया जो हमने मेन अकाउंट के अंदर साइन किया था, एंटर किया। तो इसमें एंटर करने के बाद आपके ये दोनों बैलेंसेस टैली होने चाहिए, इधर भी 27,000, इधर भी 27,000। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे, दोबारा सेव करेंगे। ठीक है, ये एरर की कॉलम में 0 है,
इट्स मीन कि कोई एरर सिस्टम ने शो नहीं किया, हमारी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो चुकी है। इसकी एग्जीक्यूशन का हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जीक्यूशन हो चुकी है? अभी अभी ये देखें, आउटगोइंग अकाउंट और इनकमिंग सेलेक्ट है। हालांकि जब मैंने लेजर ओपन किया था तो मैंने मेन अकाउंट भी साथ सेलेक्ट किया था, लेकिन मेन के अंदर तो अभी कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं हुई थी। कि हुई थी, मुझे जरा बताया कि मेन के अंदर मैं कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट की थी? क्या कोई बताएगा कि मेन अकाउंट के अंदर मैंने कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट की है या नहीं की है? अभी मैंने ट्रांजेक्शन पोस्ट की है ना, कुछ ट्रांजेक्शन आउटगोइंग के लिए, इनकमिंग के लिए, तो क्या मेन के अंदर भी मैंने कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट की है? नो आंसर। मेन के अंदर मैंने कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं की, मेन के अंदर ऑटोमेटिकली पोस्ट होगी। अभी आप देखेंगे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो एक तो ये दोनों ये जो रेड आइटम्स है सारी ग्रीन ग्रीन हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसको रिफ्रेश किया, ये सारी ग्रीन हो गई और ये सारी की सारी मेन के अंदर भी शिफ्ट हो गई। अब ये मेन अकाउंट भी यहाँ पे शो हो गया। एमसीबी मेन अकाउंट, एमसीबी मेन अकाउंट पहले नहीं आ रहा था, ठीक है, अब आ रहा है। इट्स मीन कि मेन के अंदर ये सारी चीजें, सारी ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली पोस्ट हुई। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये क्या है कि हमने वहां पे रूल्स बनाते हुए बताया था सिस्टम को कि हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन पोस्ट होनी चाहिए वो एस ए की टाइप में होनी चाहिए। तो एस ए की टाइप के अंदर पोस्ट होगी। हालांकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है केजी की और डीजी की हमने यूज की थी, लेकिन जब पोस्टिंग हुई, रिकॉन्सिलेशन की ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई, तो एस ए की टाइप के अंदर हुई। अच्छा, अब यहाँ पे वन बाय वन दोनों ट्रांजैक्शंस की को ओपन करके उनकी एंट्री देखें, क्या ये मेन अकाउंट जो हमने रूल बनाए थे उसके मुताबिक एंट्री पोस्ट हुई है। सबसे पहला हमने रूल बनाया था आउटगोइंग के लिए, ये वाला। आउटगोइंग का रूल क्या बनाया था कि आउटगोइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मेन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो मेन अकाउंट हमारी जो आउटगोइंग की ट्रांजैक्शन कौन सी, इनमें से माइनस वाली ट्रांजैक्शन आउटगोइंग की, इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से ओवरव्यू में गए, ये ओवरव्यू का ऑप्शन होता है, इसको क्लिक किया। तो ये ट्रांजैक्शन मेन के अंदर शिफ्ट हुई है। तो देखिए अब एमसीबी बैंक आउटगोइंग अकाउंट डेबिट हो गया, एमसीबी बैंक मेन अकाउंट क्रेडिट हो गया। इट्स मीन कि आउटगोइंग डेबिट, मेन क्रेडिट हुआ है। आउटगोइंग डेबिट हुआ और मेन क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो ये जो हमने रूल बनाया था उसके मुताबिक सिस्टम ने सक्सेसफुली एंट्री को पोस्ट कर दिया। इसके बाद जो इनकमिंग की ट्रांजैक्शन थी उसका क्या रूल था, इनकमिंग मेन अकाउंट डेबिट और इनकमिंग क्रेडिट। इसको भी देख लेते हैं, एक स्टेप बैक आते हैं। इनमें से मेन की इनकमिंग की ट्रांजैक्शन कौन सी, पहले दोनों इनकमिंग की, पहले को क्लिक किया और यहाँ से सिमुलेट किया, इसको ओवरव्यू किया। तो अब ये देखिए मेन अकाउंट डेबिट और इनकमिंग क्रेडिट हो गए। तो यही रूल बनाया था हमने, मेन अकाउंट डेबिट और इनकमिंग क्रेडिट। तो ये जो सिस्टम ने एग्जीक्यूशन की है एट द एंड ऑफ दिस स्टेप, सिस्टम ने जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किया उसकी रीजन क्या है कि हमारी जो रूल बनाए थे हमने उसके मुताबिक सिस्टम ने उसको एग्जीक्यूट किया है। तो ये हमारा टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। या पे कोई क्वेश्चन पूछने वाला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट मुझे शेयर कर दी है, अपने कंपनी कोड शेयर कर दिए, कुछ के अभी रहते हैं। टाइम जो है उसके लिए कल तक का मैंने एक्सटेंड किया था, मंडे इवनिंग तक, मंडे नाइट तक। लेकिन कल तक जिन लोगों के नहीं है वो लास्ट में शेयर कर दें, ताकि कल जो है उसको आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो या आज के टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा जी, आपने वेंडर पेमेंट में एक वेंडर इनवाइस, आपने वेंडर इनवाइस बनाई, फुल पेमेंट की, पार्शियल पेमेंट की, और आप उसकी, अब डॉक्यूमेंट नंबर नहीं आपका, आप सिंपल FBL 1N में जाएं, वेंडर का लेजर ओपन करें। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, FBL 1N। यहाँ पे आपका जो वेंडर, अपना कंपनी कोड बताइएगा।
आपका कंपनी कोड क्या है? ये है जी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, ये आपका वेंडर है। और इस पे आपने ऑल पे क्लिक करके एग्जीक्यूट किया। इसमें आपकी ये सारी पेमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं और ये उनके डॉक्यूमेंट नंबर आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 6767, ये सारे डॉक्यूमेंट नंबर है। ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट है। अगर आप ये देखना चाहें कि हमारे एक डॉक्यूमेंट के साथ कौन कौन सी पेमेंट्स क्लियर हुई हैं, तो आप ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट पे चेक लगाएं और यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट को वन बाय वन चेक करें। आपके ये तीन क्लियरिंग डॉक्यूमेंट, पहले 7001 को क्लिक करें, एंटर किया। इसमें क्या स्टेटस आ रहा है कि आपकी एक ही इनवॉइस थी, ये वाली 6001 वाली 15,000 की, और आपने उसकी फुल पेमेंट कर दी 15,000। इसके बाद दूसरा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। 7003, एंटर। इसमें आपने, आपकी इनवॉइस थी ये वाली सिक्स, फर्स्ट वाली 6002 की 25,000 की इनवॉइस थी, और उसकी आपने दो पार्शियल पेमेंट्स की, 10,000 की और 15,000 की। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर 3 ले लें। वो बेसिकली क्लियरिंग का नहीं होगा, वो किसी और चीज़ का होगा। एंटर। वो रिवर्सल क्या है, आपने एक डॉक्यूमेंट रिवर्स भी किया है, और ये 10,000 का डॉक्यूमेंट था। ठीक है, जो बेसिकली आपने पेमेंट पोस्ट कर दी थी और उसकी भी फिर आपने रिवर्सल कर दी। तो ये रिवर्सल ए बी की टाइप जो है वो रिवर्सल के लिए थी। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे और इसकी डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाएंगे, तो ये देखिए रिवर्सल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जिस डॉक्यूमेंट को आपने रिवर्स किया होगा वो यहाँ पे रिवर्सल का उसमें ऑप्शन आ रहा होगा, और जो डॉक्यूमेंट रिवर्स नहीं हुआ होता उसमें रिवर्सल का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? चलें, ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई चीज़ किसी को पूछनी हो?